हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ माँ आदिशक्ति और बाबा महादेव की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रीडिंग लेकर। आज का चैनलाइज मैसेज प्रभु श्री राम की तरफ से है। वो देखते हैं आज वो क्या गाइडेंस देते हैं, किस बात पर हमें फोकस करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है और हमें अभी करंट टाइम फ्रेम में उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी और ये रीडिंग आपके सामने पहुंचेगी तो आप इसे देखें, तो ज़रूर कोई ना कोई मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा आपकी एनर्जी के हिसाब से। ठीक है माय सोल फैमिली, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैरो से देखेंगे हम कि अभी मेरे व्यूअर्स की करंट टाइम एनर्जी क्या है और उनके लिए गाइडेंस क्या है। प्रभु श्री राम क्या चाहते हैं कि हमें किस चीज़ पर अभी फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं कार्ड शफल करके आपकी प्रेजेंट एनर्जी को चेक करती हूँ। श्री गणेशाय नमः। शफल करने से पहले ही आ गया तो मैं इसे नहीं रख रही हूँ। प्लीज़ श्री राम जी मुझे गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स की प्रेजेंट टाइम एनर्जी क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मेरे कलेक्टिव की प्रेजेंट टाइम एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। प्लीज़ श्री राम जी मुझे गाइड करिए कि आप क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स अभी किस बात पर फोकस करें, किस बात पर उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू। ओके, ये कार्ड फ्लिप होके आया है तो मैं इसे ही रखूँगी। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है। तो करंट टाइम एनर्जी आपका है 8 ऑफ कप्स। इस कार्ड के माध्यम से जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, तो आप इस समय आइसोलेशन चाहते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मून है। मून भी सिंगल फ्रेम नहीं दिख रहा है इसका, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये डोडल हुआ है, डबल फेस्ड यहाँ पर दिख रहा है। तो इमोशनल काफ़ी इम्बैलेंस है अभी आपकी लाइफ में। प्रेजेंट एनर्जी अगर आपकी रीड करूँ मैं तो इमोशनल इम्बैलेंस है, पर मून जो एनर्जी है वो हमें इंट्यूशन को भी शो करता है। तो अभी आपको इंट्यूटिवली काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। अभी आपके पास बहुत कुछ है। हो सकता है आपके पास स्टेबल जॉब हो सकता है आपके पास जो एक मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें एक इंसान के पास होनी चाहिए वो सब हो, लेकिन आपको तलाश कुछ और की है। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ तो है मेरे पास, पर फिर भी मुझे किस चीज़ की कमी है वो आप ही को क्लियर नहीं हो रहा। तो ये इल्यूजन को भी दिखाता है, कन्फ्यूजन को भी दिखाता है, एट द सेम टाइम ये इंट्यूशन को भी शो करता है। तो इस इल्यूशन के बीच में भी आपकी जो सोल है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको इंट्यूटिवली मैसेज भेज रहा है। पर चूँकि हमारी लाइफ में इतना शोर है, इतना कैओस है अपनी लाइफ में कि हम अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हैं। वो एक हल्की सी दबी सी आवाज़ आती है और चली जाती है और हम अपने लॉजिकल माइंड में घूम के रह जाते हैं। तो अभी आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ से। जॉब तो है मेरे पास, एक अच्छी फैमिली है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक चीज़ की खोज है जो आप अंदर ही अंदर आपको कचोट रहा है कि ऐसा क्या है जो मुझे फुलफ़िल करना है अपने आप को। ऐसा क्या है जो मुझे मिलेगा तो मैं फुलफ़िल हो पाऊँगा। ठीक है, तो आप अभी खुद की खोज में हैं। आप ये सारे कप्स आपके भरे हुए हैं। ठीक है, और ये जो कार्ड है वो 8 नंबर है, नंबर इसका 8 है। तो 8 जो नंबर है वो
डिपिक्ट करता है सैटर्न को, सैटर्न शनि। तो जो शनि देव हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर है, तो आप जितना हो सके अच्छे कर्मा से जुड़िए, क्योंकि शनि देव जो है वो जजमेंट के देव हैं, न्यायाधीश कहा जाता है उनको। तो आपकी लाइफ का जजमेंट होने वाला है, राइट। तो करंट टाइम फ्रेम में आपको इस आइसोलेशन में अगर आप जा रहे हैं, कुछ खोजने जा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो आपके इस फुलफिल लाइफ के अलावा आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ करना है जो मेरी सोल को फुलफिल करे, तो आप फ़िलहाल तो अच्छे कर्मा कलेक्ट करिए। मे बी आप एक अच्छे पर्सन हो सकते हैं, आपके अंदर नर्चरिंग पावर है, आप लव कंपैशन सबसे भरे हुए हैं, बहुत अच्छे कर्मा आपके रहे हैं, और हो सकता है मे बी आप अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो अकेलेपन या लोनलीनेस, ये लोनलीनेस अकेलेपन वाला लोनलीनेस नहीं है, ये लोनलीनेस है अपनी खोज का, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम फ्रेम में ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि अभी आपको कुछ नया जानना है, कुछ ऐसा जानना है जो ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कि नहीं, इसमें नहीं है मेरी असली खुशी, कुछ और है, उस खोज में आप निकले हुए हैं। तो इसमें आपकी इंट्यूशन आपकी हेल्प कर रही है, आपको समझना है कि वो क्या है जो मेरी इंट्यूशन मुझे कहना चाह रही है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। श्री राम की तरफ से मैसेज क्या है कि आपको फोकस किस पे करना है, फोकस किस चीज़ पे करना है। तो इसके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। 6 नंबर है लग्जरी का, है ना। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आपके पास हैं वो सारी 6 नंबर को डिनोट करता है। लग्जरी, शुक्र जो है उसका नंबर है, ये वीनस का नंबर है ये जो 6 है, और 6 दिखाता है हैप्पीनेस, फुलफिलनेस, एन्जॉयमेंट। तो आप जिस करंट फ्रेम में हैं, जो आपके पास है यहाँ पर, उससे मुंह मोड़ के मत जाइए, राइट। कोई भी जैसे ईश्वर का नाम लेने का मतलब ये तो नहीं है, ईश्वर से जुड़ने का मतलब ये तो नहीं है कि हम संन्यास लेके सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे चले जाएं, ठीक है। ये पर्सन ऐसा ही दिख रहा है कि सब कुछ है उसके पास, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट, उसके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें होते हुए भी वो इन चीज़ों की परवाह ना करते हुए किसी खोज में पहाड़ों की तरफ जा रहा है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपको ईश्वर को पाने के लिए सब कुछ अपने आप को सब चीज़ों से आइसोलेट करना हो। लोगों के साथ टीम वर्क करके, लोगों के साथ जुड़कर, जो आपके पास है उसे लोगों के साथ बांटकर भी आप जो है अपने इस अंदर के खालीपन को या अपने इस अंदर की खोज को जारी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना अबंडेंस है कि मैं अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के बाद भी मेरे पास है काफ़ी, तो आप उसको लोगों के साथ शेयर कीजिए। वो एनर्जी फॉर्म में भी हो सकता है, नॉलेज के फॉर्म में हो सकता है, पेंटेकल्स यानी मनी के फॉर्म में हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है। तो जो भी आपके पास एक्सेस में है आप उसको शेयर करिए। अभी आपको किस बात पे फोकस करने के लिए श्री राम जी कह रहे हैं कि अभी आप फोकस करिए कि जो कुछ आपके पास है उसको आप लोगों के साथ शेयर करिए। हो सकता है आपके पास बहुत विजडम है, आपके पास बहुत नॉलेज है, तो आप उसको शेयर करिए। ज़रूरी नहीं है नॉलेज शेयर करने के लिए आपको टीचर ही होना है, ज़रूरी नहीं है आपको किसी को हील करने के लिए डॉक्टर ही होना है, राइट। तो एक नॉर्मल सा पर्सन भी अपने ज्ञान से दूसरों के जीवन में उजाला लेके आ सकता है, अपने पेंटेकल से, अपनी मनी से, इमोशनल सपोर्ट बनकर। आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतना मनी नहीं है कि मैं मनी से किसी की हेल्प कर सकूँ, इट्स ओके। आप उसे इमोशनल सपोर्ट दीजिए, आप उसे ऐसा गाइडेंस दीजिए कि उसको एक रास्ता मिल जाए, उसको लगे कि वो एक राह पकड़ सकता है, या उसको मतलब किसी का पथ प्रदर्शक बनने के लिए आपको कहा जा रहा है। एक लीडर की भूमिका में आने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो अभी आपको फोकस ये करना है कि आपको अकेले नहीं रहना है, आपको लोगों के साथ जुड़ना है, लोगों को लीड करना है। आपके जो अनुभव है, आपके जो एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ के, उससे लोगों के जीवन में उजाला लेकर आना है। ये एन्जॉयमेंट, लोगों के साथ टीम वर्क, इसका कार्ड है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो हॉर्स है उसने ग्रीन कलर का अटायर डाला हुआ है। तो ग्रीन कलर जो है वो
हार्ट चक्रा को डिनोट करता है, ग्रोथ को डिनोट करता है, कंपैशन को डिनोट करता है, सहानुभूति सिंपैथी को डिनोट करता है। तो आपके पास कप्स हैं, 8 कप्स हैं आपके पास, फुलफिल्ड 8 कप्स। आप इमोशन से भरे हुए हैं। उस इमोशन को आप और लोगों के साथ बांटिए, उनके संपर्क में आइए। हो सकता है आपके अंदर जो हीलिंग पावर है उससे दूसरे लोग हील हों, और ये अल्टीमेट एन्जॉयमेंट। और आपको यहाँ पर एक घोड़े के ऊपर बैठाया गया है, बिकॉज यू आर द लीडर हु इज़ रेडी टू लीड लाइफ ऑफ अदर्स। आप एक लाइट वर्कर हैं, तो आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को पहचानिए, मुंह मोड़ के मत जाइए परिस्थितियों से। आप लीड करिए जो भी आप जानते हैं, जिस भी स्थिति में आप हैं अभी, जो भी आपके पास ज्ञान है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और यही लोग आपको पलकों पे बैठाएंगे। एज ए लीडर आपके पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है प्रभु श्री राम का कि आपको फोकस किस चीज़ पे करनी है, टीम वर्क पर। फोकस किस चीज़ पे करनी है, चैरिटी पर। फोकस किस चीज़ पे करनी है, इमोशनल सपोर्ट बनने के ऊपर। ठीक है, चीज़ों से परिस्थितियों से भागना नहीं है। जिस भी खोज में हैं आप, वो खोज जारी रखिए, पर आइसोलेशन में जाकर नहीं। लोगों के साथ, लोगों से जुड़कर, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके संपर्क में आने पर हमें ऐसी ऐसी कहानियाँ पता चलती है जहाँ से हमारे अंदर की खोज, जो हमारे अंदर के सवाल हैं, उसके जवाब मिलना चालू हो जाते हैं। ठीक, तो अभी आपको फोकस करना है अपने साथ साथ दूसरों की ग्रोथ पर, दूसरों के जीवन को हम कैसे बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फोकस करना है। इसके अलावा हम एंजल कार्ड से ले लेते हैं गाइडेंस कि श्री राम जी एंजल कार्ड के माध्यम से, इस कार्ड के माध्यम से हमें और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हमें और किस चीज़ पर फोकस करना है। लेट्स सी, प्रभु श्री राम हमें और किस चीज़ पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, कार्ड है ब्रिजिड, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। यस, आपको अपने इनर स्ट्रेंथ से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। आप परिस्थितियों से भागिए मत, खोज के लिए कहीं और मत जाइए, आपके अंदर ही है आप जो खोज रहे हैं। जो ताकत आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जो सवाल आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो आपके अंदर ही है। कहीं से भी हमको बाहर से पावर नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर भी हमारे अंदर बैठे हैं। हम बाहर कहीं भी खोजें, ईश्वर नहीं मिलने वाला। सबसे पहले हमें अपने आप से जुड़ना होगा। ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे हृदय में बसे हैं ईश्वर। तो अपने हार्ट से जुड़िए, अपने इनर स्ट्रेंथ से जुड़िए। ठीक है, आप संपूर्ण हैं अपने आप में, यू आर द होल। आप कहीं से भी अधूरे नहीं हैं। तो आप क्या खोजने के लिए जा रहे हैं, जबकि सब कुछ तो आप ही के पास है, आप ही के अंदर है, राइट। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है दैट यू हैव द पावर, यू हैव द पावर। ओके, तो श्री राम जी का गाइडेंस ये है कि आपको कहीं बाहर नहीं भटकना है पावर ढूंढते हुए, आपके अंदर ही है पावर। और ये पावर आपको लोगों से जुड़ने के बाद मिलेगा। लोगों से मिलने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये मेरे पास तो इतना कुछ है। लाइफ में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास वो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो उनकी मुझे मदद करनी है। ठीक है, तो लास्टली गीता डेक से हम देखते हैं कि श्री राम जी और कोई गाइडेंस हमें देना चाहते हैं। 8 नंबर का कार्ड यहाँ पे आया था, तो ये हमारे कर्मा को भी डिनोट करता है। तो गीता डेक जो है बेसिकली कर्म के ही बारे में बात करता है। तो हम गीता डेक से देख लेते हैं प्रभु श्री राम आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के लिए कोई गाइडेंस है
प्लीज़ मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच। फॉल फ्रॉम ग्रेस। ओके, मैसेज देखते हैं। ध्यायतो विषयाणां पुंसः संगते शुप्वाजयते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधाद्वति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। One who contemplates the sense objects develops an attachment for them. From attachment develops lust, and from lust anger arises. From anger confusion is born. Confusion results in the loss of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one again falls into material consciousness. ओके तो ये बहुत ही डीप मैसेज यहाँ पर गीता डेक से हमको मिल रहा है। श्री राम जी हमसे ये कह रहे हैं कि जब हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं, उस अटैचमेंट से हमारे अंदर और इच्छा, लालसा जन्म लेती है। जब वो लालसा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं। जब कंफ्यूजन होता है तो हम अपनी मेमोरी लॉस करते हैं, और जब मेमोरी ही रिवरिंग हो जाती है, लॉस में आ जाती है, तो हम खो देते हैं अपना विवेक, अपनी बुद्धि। और जब बुद्धि ही खो जाती है तो फिर हम इसी ही चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि पैसा कमाना है, पैसा नहीं है, मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। मतलब इसी मटेरियल वर्ल्ड में हम घूमते रह जाते हैं और किससे दूर हो जाते हैं? अपने इनर पावर से, मतलब अपने ईश्वर से। ठीक है, तो ये जो खोज करने तुम निकले हो, अगर वो खोज तुम्हारी पूरी नहीं हुई तो फिर आएगा तुम्हें गुस्सा, फिर आएगा कन्फ्यूजन, फिर होगी मेमोरी लॉस, फिर तुम्हारे बुद्धि विवेक तुम्हारा साथ छोड़ देगा। तो ऐसी खोज में निकलना ही क्यों? जो खोजने निकलोगे वो वहाँ है ही नहीं। तो आप अपने इनर पावर से जुड़िए, उन लोगों से जुड़िए जिन्हें आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके पास जो पावर है उस पावर की ज़रूरत है। आपके पास जो हीलिंग एबिलिटी है उस हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए यहाँ पर श्री राम जी का आया है कि आपके पास जो है वो आपके अंदर है, उसे ढूंढिए, उसे ढूंढ कर निकालिए और फिर उससे लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करिए। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गई, बॉटम ऑफ द डेक जो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का निकला था। तो पेज जो है वो एक चाइल्डिश एनर्जी है, नेव एनर्जी है, और स्वॉर्ड्स दिखाता है हमारे थॉट्स को। ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे थॉट्स को। तो ये जो थॉट प्रोसेस है हमारे इमोशन को बहुत इफ़ेक्ट करता है। कितने बार दिन में हमारे कितने टाइप के थॉट्स आते हैं, मोस्टली नेगेटिव होते हैं, राइट? क्योंकि हम जब भी आगे के लिए सोचते हैं तो हमें पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। और चूँकि ये पेज है, एक नेव एनर्जी है, एक बच्चे की एनर्जी है यहाँ पर, तो हमारा मन बहुत विवरिंग है, मून की एनर्जी, इम्बैलेंस होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जो चीज़ें हमें पता होती हैं उसमें भी हमें डाउट होता है। और चूँकि ये पेज है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का और 8 ऑफ कप्स का रिलेशन ये है कि ये निकला है, इसे लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये सही है कि मुझे एक नई खोज में निकलना है। जो कुछ मेरे पास है मे बी वो सफिशिएंट नहीं है, कुछ और मुझे चाहिए, और इस चाइल्डिश थॉट में वो निकल पड़ा। ठीक है, तो आपके लिए कुल मिला के जो श्री राम जी कह रहे हैं कि आपको फोकस अभी किस बात पे करनी है? अपने इनर वर्क पर और लोगों के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक मेरे साथ रीडिंग में बने हुए हैं तो डेफ़िनेटली ये मैसेज आपके लिए ही है। तो श्री राम जी से प्रे कीजिए और उनसे कहिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं, आपका फोकस उन कामों की तरफ हो जो आपकी सोल कैरी करके लाई है या कॉन्ट्रैक्ट करके आई है ईश्वर से कि मुझे इस लाइफ टाइम में कुछ करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि सबको अपना अपना फोकस मिले, सबको अपनी अपनी राह मिले जिस पर वो फोकस करके अपने भविष्य को सुधार सकें। जिस भी करंट फ्रेम एनर्जी में आप हैं उससे आप बाहर निकल सकें। थैंक यू सो मच। मेरी रीडिंग
में अब तक बने रहने के लिए और मेरी रीडिंग को पसंद करने के लिए। यदि आपको ये रीडिंग किसी भी रूप में रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।